धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Holy Lord, thank you Jesus, thank you, thank you, thank you Jesus। Ratala brobaba sheteri andarala, libra katoro boshandarala boli kandarala ba, rinda lavala boshabalaga teri yara handori abasute, yandarala boshatala bola katere be anamande, ralabalaga doro lo moshandarala boli katarala ba, oli bala bala ba shandere debe, oli katarala ba. Oh, riba mama shandere debe li kandarala ba, oli bala 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 ba shandere debe, oh raba ba 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 shandere debe, oh riba ba 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 ba, oh shandere debe li kandarala ba, oh rinde lebe shandarala bori kandere debe, ratala brahandere debe। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में और उसके अनुग्रह में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के दिन में परमेश्वर जो अद्भुत है, जो महान है, जो सामर्थ्य है, जो हमारे बीच में है, उस परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ। आज हम फिर से इस मॉर्निंग प्रेयर में आ पाए हैं और उस पवित्र परमेश्वर की तारीफ कर पा रहे हैं, उस परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु अनुग्रह देता है, अनुग्रह करता है और अनुग्रह ही हर एक को बांटता है। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में घटी रहे या ना रहे, गरीबी रहे या ना रहे, तंगी रहे या ना रहे, परमेश्वर हर एक जगह में परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जब वो दुख आए, परेशानियां आए, हमें छोड़कर चलेगा। वो एक पत्थर के समान नहीं है जिसके कान भी नहीं है, जिसके मुंह नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसके कान है, जो देख सकता है, जो सुन सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका और मेरा ऊंचा गढ़ है, सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर एक जगह में रहने वाला, आपके साथ मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हिम्मत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग मिलकर उसकी आराधना करें। आज परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वो कहता है कि मैं तैयार हूं तुझे अपनी महिमा में उठाने के लिए। क्या तू तैयार है? हालेलुया। आज आपका रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है? क्या प्रभु उठाएगा तो आप उठ पाएंगे? हाँ? जब प्रभु उठाना चाहे तो क्या आप तैयार हैं उस बातों के लिए कि आप उठ जाएं? क्या आप तैयार हैं कि जिस दिन परमेश्वर उकाबों की नाई आपको उड़ाना चाहे उस दिन आप तैयार हैं कि नहीं? परमेश्वर चाहता है कि आज आप तैयार हो, आपका हृदय मजबूत हो,
आपका परिवार मजबूत हो। हालेलुया। हमें अच्छा नहीं लगता जब परमेश्वर के वचन को जब हम सुनाने आ रहे हैं तो कुछ ही लोग जुड़ रहे हैं। आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि इन दिनों में आप अपने परिवार को, अपने लोगों को खड़ा करें। क्योंकि स्थिति ऐसी खराब आने वाली है जिन समय में आपका क्या, मेरा बहुत कठिन समय, ऐसा समय आज तक आपने और मैंने नहीं देखा है। हालेलुया। क्या उस बातों के लिए आप तैयार हैं? आप तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपका परिवार, जिस दिन न्याय का सिंहासन लगेगा उस दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, तू तो तैयार हो गया था, तेरा परिवार, उसे तूने कैसे छोड़ दिया? उसे भी तू तैयार। इन समय में कुछ कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, कुछ कष्ट को आपको देखना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय आपका आश्रित रहेगा जब ये कामों को आप करना शुरू करेंगे। हमने भी एक समय में, हम पहले मॉर्निंग प्रेयर नहीं कर रहे थे, आज 84 डेज हो गया है कि हम मॉर्निंग प्रेयर कर रहे हैं। ये समझिए कि 84 डेज जो मैं अपने लिए बताता हूँ कि मेरे लिए कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मेरे लिए आसान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उठकर परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, तो मैं किसी मनुष्य को आदर देने के लिए नहीं, कि हम बढ़ जाए इसलिए नहीं, हम फेमस हो जाए इसलिए नहीं। हम, हमारे एक सेवा परमेश्वर ने दिया है सिखाने का, और हम इस बात के लिए अपने ऊपर गर्व करते हैं कि हम उस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिनको सीखना चाहिए उनमें से कुछ ही लोग आते हैं और बहुत लोग नहीं आते। हालेलुया। लोग चाहते हैं कि हम बढ़े और भी बढ़े, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। जब तक कि आप और मैं आत्मिक परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक ना आप बढ़ सकते हैं ना मैं बढ़ सकता हूँ। आत्मिक परिश्रम और एक परीक्षा भी होती है, एक परिश्रम होता है, एक परीक्षा होता है जिसे में हमें गुजरना पड़ता है, जिसके बाद हम एक लेवल को देखते हैं। पता है, मसीह में रहने में एक रैंक होता है। रैंक मतलब एक पड़ाव होता है, एक सीढ़ियां होती है जो आपको स्वर्ग तक के लेकर जाती है। जितना आप प्रार्थना में बैठते हैं, जितना आप आराधना करते हैं, जितना उसके वचनों में आप चलना शुरू करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं, उससे प्रेम करना चालू करते हैं, आप एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते जाते हैं। आपका स्टेप्स, आत्मिक कदम बढ़ता जाता है, आपका लेवल बढ़ते जाता है। और जितना ज्यादा लेवल, शैतान उतना ही ज्यादा आपसे डरेगा। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद आज हम वचनों को सुनेंगे
हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। हालेलुया। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कर तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कर तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है खुदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। क्या आप बोल सकते हैं? हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान हर पल कर रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे
में रहे, दिल ये कहे तू मेरे साथ है पर सदा, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी ना करूं। क्या आप गा सकते हैं? हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ बोले, हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। क्या आप बोल सकते हैं? किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। बस यही कहते जाए, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है बसी मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। क्या आप बोल सकते हैं? इस बात को आप अंगीकार करें। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं। हालेलुया। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आगे के समय को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और जब वचन को हम सुनते हैं तो वचन से तू हमसे बातचीत करना परमेश्वर,
और एक एक वचन आज इनसे बोले और बातचीत करे परमेश्वर, तो इनकी मदद कर, सहायता कर, और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में तू महिमा पाए, तू आदर पाए और तेरा सम्मान होता चले जाए। प्रभु मैं आगे के समय को तेरे हाथों में देता हूँ, आगे के समय में तू अगुवाई कर, अपनी महिमा में लेकर चल। प्रभु आपका धन्यवाद कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, वचन सुनने से पहले आप जितने जुड़े हैं, आप बीच बीच में आप मुझे कमेंट करते रहें कि मुझे पता रहे कि आप वचनों को सुन रहे हैं। मेरा एक ऑनलाइन जब मैं मीटिंग जब भी लूँ तो ये मेरा नियम रहेगा कि आप बीच बीच में नहीं, हर मिनट में आप मुझे मैसेज करो, क्योंकि यहाँ बस मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन आप मुझे देख सकते हो। मैं लेकिन आपके कमेंट को देख सकता हूँ, तो ये आप जरूर करना, और जिससे मुझे पता रहे कि आप सोए नहीं हैं, आप वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, और परमेश्वर आपसे गहराई से बात करेगा। हालेलुया। देखो क्या होता है, जब कलीसिया में हम आमने सामने रहते हैं तो परमेश्वर बातें करता है और गहराई को बताता है, जो जिनके लिए जरूरी रहता है उनके बारे में वैसा परमेश्वर बातें करता है ना। लेकिन जब हम ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि कितने लोग कौन कौन जुड़े हैं। तो ये कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मैं जुड़ा हूँ और मैं इस वचन को रिसीव कर रहा हूँ करके आप आमीन लिखें, या इस परमेश्वर के वचन के लिए महिमा हो करके आप हालेलुया, कुछ भी लिखें, लेकिन आप मुझे लिख कर बताएं। हालेलुया। शायद परमेश्वर का वचन आपसे बात करे आप। हालेलुया। तो ठीक है, हम अभी पवित्र आत्मा हेल्प करता है, इसके विषय में हम सीख रहे थे, है ना। और उसके अंदर हम तीसरे टॉपिक में पहुंचे थे। ये पवित्र आत्मा जो है हमारी हेल्प करता है बाइबल को समझने में, बाइबल को उसके भेदों को जानने के लिए, उसके गहराइयों को जानने के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ना। तो उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि जो बाइबल है वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया है, लिया गया, मतलब बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है ना। आज हम उसके आगे देखेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल की व्याख्या की गई है। बोले, बाइबल के द्वारा पवित्र आत्मा की व्याख्या की गई है। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा कि जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा स्पिरिट ऑफ द गॉड, मतलब परमेश्वर की आत्मा, वो ही इस बाइबल का रियल राइटर है, मतलब लिखने वाला, बाइबल को लिखने वाला क्या है, पवित्र आत्मा है ना। 40 लोग तो लिखे हैं, लेकिन 40 लोगों के अंदर में पवित्र आत्मा आकर उनको प्रेरित किया, उनको बताया, तो उन्होंने लिखा। तो रियल ऑथर, रियल राइटर, रियल लेखक पवित्र आत्मा है बाइबल का, है ना। हमने ये समझ लिया, लेकिन इसकी गहराई के बातों को समझने के लिए पौलुस क्या कहता है, आप सबसे पहले निकाले पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। यहाँ क्या लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का जो आत्मा है, जो ये परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में रहता है, जो हमारे अंदर में रहता है, उससे हमें दिया गया है बाइबल को समझने के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
क्या आपको समझ आ रहा है? और उसके आगे जब हम पढ़ें तो क्या लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से मिल मिल कर सुनते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। फिर 15 वचन क्या कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर 16 वचन, क्योंकि प्रभु का मन किसी ने जाना है और किसी ने सिखलाया, परंतु हमें मसीह का मन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि आत्मिक लोग जो होते हैं उन्हें पवित्र आत्मा यूं ही सिखा देता है, लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति रहते हैं, जो आत्मा में नहीं चलते हैं, उन्हें लाख कोशिश कर लो वचन सिखाने का, वो नहीं सीख सकते। ये करेक्ट है, ये राइट है। एक व्यक्ति जो प्रार्थना में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसको आप अगर वचन सिखाने जाओ तो वो सीख जाएगा। ये आम बात है। कैसे? क्योंकि वो वचनों को पढ़ रहा है, वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर उसको भेदों को ऐसे ही बताएगा। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चल ही नहीं रहा है, जो परमेश्वर की बातों को मान ही नहीं रहा है, जो प्रार्थना कर ही नहीं रहा है, परमेश्वर अपने भेद उस व्यक्ति पर क्यों प्रकट करे? सही है कि नहीं? जो परमेश्वर के वचनों में चलेगा, जो परमेश्वर के साथ चलेगा, उनके लिए तो सब कुछ होगा, लेकिन जो नहीं चलेगा उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा व्यर्थ नहीं है, वो बहुमूल्य है। परमेश्वर का आत्मा उसकी उपस्थिति को लेकर चलता है, और परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पवित्र है, इतनी सामर्थ्य है, उसमें इतना सामर्थ है, उसमें इतना अभिषेक है। अगर हम उसमें रियल प्रेजेंस में खड़ा होना शुरू कर दें तो आप ठहर नहीं पाएंगे। हालेलुया। कैसा अद्भुत परमेश्वर है। उसने अपने स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आया कि हम क्या हो, आशीषित हो। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना में रहता है, जो वचनों को पढ़ते रहता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, परमेश्वर क्या करता है पता है? उसके साथ उसके अंदर में एक सोचने की क्षमता देता है। उसके अंदर परमेश्वर अपनी बुद्धि को डाल देता है। हमें प्रचार करना नहीं आता था, हमें बोलना नहीं आता था, हमें पढ़ना नहीं आता था बाइबल को, कि हम कैसे पढ़ें। हम ऐसे ही जैसे रट्टू तोता लोग होते हैं ना, वैसे ही हम पढ़ देते थे। मत्ती 1 से पढ़ना शुरू करते थे तो करना शुरू कर दिए, उसके बाद आगे क्या पीछे क्या हमें कुछ पता नहीं रहता था, हमें वचन समझ ही नहीं आता था। लेकिन जिन दिन हमने जाना है कि पवित्र आत्मा की सहायता पाने से हम वचन को सीख सकते हैं, उस दिन क्या हुआ
हमने कहा कि परमेश्वर हमें वचन पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन तू आज हमें सिखा। हमने ऐसी कहा कि हमें वचन पढ़ना नहीं आता, परमेश्वर तू हमें सिखा। तो क्या हुआ, उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता गया। और हमने सिर्फ वचन के लिए नहीं बोला, हमने आराधना कैसे करनी है उसे तू हमें सिखा, प्रार्थना कैसी करनी है वो हमें सिखा। मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे कीबोर्ड बजाना सिखा। हालेलुया। अब ये लगभग 3 साल हो जाएगा जब मैं अच्छे से कीबोर्ड बजा पा रहा हूँ। मेरे पास 2017 से मेरे पास कीबोर्ड था, 2017 से। लेकिन मैं स्कूल में सिखाते थे तो मैं लिया था 2000 का, बहुत छोटा कीबोर्ड था वो, मैंने लिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद स्कूल वाले छोटे कीबोर्ड में सिखाना वो हो गया बंद। अब जिन लोगों के पास बड़ा कीबोर्ड था उनको सामने खड़े होकर बजाने का मौका देते थे। अब मुझे आता था गुस्सा कि प्रभु इतना, मतलब प्रभु तो उस समय नहीं उतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हम बोलते थे हम इतना कीबोर्ड लिए हैं 2000 खर्चा करके, फिर ये बड़ा वाला जिनके पास है उन्हीं को ही खड़ा करते हैं। तो मम्मी का कुछ पैसा आया था 18,000, कुछ FD करवाई थी तो वो पैसा आया था। तो मैंने कहा मुझे कीबोर्ड लेना है, और मैंने ऐसा जिद कर दिया कि लेना है मतलब लेना है, और मम्मी ने उसको लिया भी। अब लगभग 13,000 का कीबोर्ड था, वो 12,000 में हमें मिला। और वो कीबोर्ड मिलने के बाद क्या हुआ, 6,500 रुपए जो मेरा कोचिंग जहाँ मैं जाता था सीखने के लिए वहाँ दे दिए। अब वो जो थी जिनके पास मैं सीखता था वो थी कोरियोग्राफर टाइप की, मतलब ऐसे पीछे ट्रैक चल रहा है उसमें वो गाती थी, और बजाने के लिए वो बजा डालती थी, गिटार बजा देती थी, ऑक्टा पैड बजा लेती थी, ड्रम बजा लेती थी, कीबोर्ड बजा लेती थी। लेकिन वो भजन कीर्तन वाला जो होता था वो सिखाती थी, और मुझे वैसा सीखना नहीं था। मुझे चर्च में मैं उस समय जैसे ही मैंने बड़ा कीबोर्ड लिया उसके 3-4 महीने बाद ही जहाँ हम चर्च जाते थे वहाँ मुझे खड़ा किया, और उस समय मुझे आता नहीं था, तो मैं एक ही बटन दबा दबा के मैं वहाँ खड़ा हुआ। फिर वहाँ के भैया लोगों ने कुछ सिखाते गए, पवित्र आत्मा सिखाता गया। मैंने 10-15 टीचर्स के पास गया लेकिन कहीं नहीं सीखा। लेकिन पवित्र आत्मा से जिस दिन मैंने कहा कि पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा, उस दिन क्या हुआ कि पवित्र आत्मा मुझे सिखाना शुरू किया, और मैं आज परमेश्वर के अनुग्रह से बजा पाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो एक कलीसिया में एक टीचर का होना परमेश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है। हालेलुया। एक टीचर जो सिखाता है वचनों को, बाइबल के विषय में, जैसे संडे स्कूल होता है, एक टीचर का रहना परमेश्वर के तरफ से गिफ्ट है। क्यों पता है? पास्टर का काम होता है चरवाही करने का, लोगों का देखभाल करने का, है ना। अपोस्टल का काम होता है चर्चों की स्थापना करना और लोगों को खड़ा करना। प्रोफिट का काम होता है परमेश्वर का संदेश को परमेश्वर के लोगों तक के पहुंचाना। एक इवेंजलिस्ट का काम होता है कि वो सुसमाचार को फैला सकते हैं। हालेलुया। उनका काम ही है सुसमाचार फैलाना।
लेकिन एक शिक्षक का काम होता है एक कलीसिया को मजबूत करना। हालेलुया। एक व्यक्ति को मजबूत करना। हालेलुया, हालेलुया। आप पहला कुरिन्थी उसका 12 पहला कुरिन्थी 12 उसका 28 वचन क्या लिखा है? और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है ना। अब हमारे चर्च में बताइए कितने लोग होंगे जो प्रेरित का काम करते हैं, जो भविष्यवक्ता का काम करते हो, जो शिक्षक का काम करते हो, सामर्थ के काम करने वाले, चंगाई करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, अन्य भाषा बोलने वाले बहुत लोग हैं। प्रधान बनने मतलब लीडर्स के रूप में खड़े होने वाले भी बहुत लोग हैं। उपकार करने वाले भी हैं, चंगाई करने वाले भी हैं, सामर्थ के काम करने वाले भी हैं। लेकिन एक शिक्षक हमें छोड़ इस कलीसिया में एक प्रेरित की कमी है, एक भविष्यवक्ता की कमी है, एक शिक्षक की कमी है, और वो आप हैं। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि आप बने। एक प्रेरित पांचों सेवकाई को कर सकता है। एक पास्टर वो एक लेवल तक के सीमित हो जाता है, लेकिन अपोस्टल वो फैलते जाता है। हालेलुया। प्रॉफिट वो देश दुनिया घूम घूम कर क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। आपका ये संसारिक रूप से तो आपका रैंक, आपका जो बोलना चाहिए उपाधि पास्टर का हो सकता है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में आपका उपाधि अलग है। आत्मिक क्षेत्र में आपका उपाधि अलग है। आप जैसे मेरी कॉलिंग एक प्रॉफिट की है ना, मेरी कॉलिंग एक प्रॉफिट की है, लेकिन मेरे नाम के आगे क्या रेवरेंट लिखाता है? पास्टर लिखाता है। मेरी कॉलिंग क्या है? प्रॉफिट की। लेकिन ये मायने नहीं रखता है कि आपका आत्मिक और शारीरिक उसमें क्या लिखाया है। आपका डिपेंड करता है आपने कितना वचन में गए। हालेलुया। अब निकाले इफिसियो 4 उसका 11 लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितने को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितने को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। 12 वचन कहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। मतलब आपकी सेवा और मेरी सेवा जो होती है वो परमेश्वर के नाम को महिमा देता है। यहाँ क्या लिखा है? मसीह की देह को उन्नति पाए, उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति पाए। हमारी देह उन्नति पाए क्या? परमेश्वर की देह, है ना। फिर क्या लिखा है 13 वचन में? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह में
सॉरी, मसीह में पूरी डिलडॉल तक के ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की, युक्ति की और उपदेश की और हर एक बयां से उछलते और इधर उधर घूमते जाते हो। हालेलुया। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों को उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप सेवा करते हैं तो आप उन मनुष्यों से जो आपको ठगते हैं, जो आपको घुमाते हैं, आपको गुमराह करते हैं, आपको भरमाते हैं, उनसे आप बचते हो। और मसीह का आत्मा वचन इसलिए आपको बताना चाहता है, समझाना चाहता है, क्योंकि इन वचनों में आपके लिए भेद है, आपके जीवन का रहस्य है। हालेलुया। पता है हमने इस बाइबल के विषय में जब हमने जानना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, तो हम सोचते थे कि ये गहराई से क्या बात करता है, जो वचन लिखा होगा वही तो बात करेगा ना। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ, ये कुछ वचन हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही एक पास्टर आए और वो वचन बताना शुरू किए, तो हमारे जो सवाल थे वो सवाल क्या होने लग गए, उत्तर में बदलने लगे। वो वचन को बता रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह बता रहे हैं, वो एक बार नया नियम खुलवाते, एक बार पुराना नियम खुलवाते, एक बार यशाया खुलवाते, एक बार प्रकाशित वाक्य खुलवाते, फिर मत्ती खुलवाते, फिर लूका खुलवाते। हम खोलते खोलते थक गए थे और थकने के बाद हमने जब फिर से मनन करने बैठे उस वचन को, तो हमने देखा कि ये सब तो वचन परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। और उस दिन परमेश्वर ने बताया यही गहराई है, यही भेद है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को तो कोई भी कहीं से भी उठा के बता देगा, लेकिन गहराई सब में नहीं मिलेगी, उन्नति सब में नहीं होगी। हालेलुया। हमने देखा है, हम बता रहे हैं कि हम भी बुक हो गया, किताबों का, मोबाइल का और परमेश्वर के वचन का, कई ऐसे प्रभु के दासों का हम सुनकर, पढ़कर, देखकर हम सहारा लेते हैं, तब जाके एक वचन तैयार होता है। अगर हम संडे का, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अगर संडे प्रचार करना है, अगर मैं उसे तैयारी करने जाऊँ तो मुझे 1 घंटा से ज़्यादा का समय लगता है एक टॉपिक को लेकर बताने के लिए। उसमें मैं बुक का भी सहारा लेता हूँ, गूगल का भी सहारा लेता हूँ मोबाइल के द्वारा, और उसके बाद बाइबल का भी सहारा लेता हूँ, और तब जाके सब चीज़ को इकट्ठा करके, सब चीज़ को जान के, समझ के उसको मैं तैयार करता हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो पूरा ही किसी का पास्टर का सुन के उसको उठाकर मैं आपके सामने रख दिया। मेरा ये रहता है कि हाँ, मैं वचन अगर किसी और प्रभु के दास के द्वारा सुन रहा हूँ, उसे मैं समझूं, फिर परमेश्वर जो उससे मुझे आशीष दिया है, जो उससे मुझे जो प्रकाशन दिया है, मैं उसे बताऊं, ना कि टू कॉपी कर दूं। आज के डेट में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। हालेलुया। टू कॉपी करने वाले बहुत मिलेंगे। आपको डुप्लीकेट नहीं बनना है, आपको ओरिजिनल ही रहना है। बोलो, मैं ओरिजिनल ही रहूंगा।
मुझे शैतान डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो आज ये वचन था और इसका एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर में, उसे हम मंडे को देखेंगे, है ना। और अभी अगर हम देखने जाएं तो बहुत समय हो जाएगा। हालेलुया। तो ये वचन था आज का। ये पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है बाइबल को व्याख्याओं को समझने के लिए, उसके भेदों को, उसके रहस्यों को समझने के लिए। आज से मैं अगर आपको कहना चाहूँ, आप जब वचन पढ़ें तो ऐसा कर सकते हैं। हमने एक है दीदी, उनका देखा था, वो एक कॉपी बनाई है जिसमें एक टॉपिक है, उसके विषय में जितना बाइबल के वचन है उसको सबको एक ही जगह नोट कर ली है। और वो नोट करने के बाद उसको, उससे क्या होता है, जब वो वचन तैयार करती हैं तब वो उनके सहायता और मदद करता है। मैं बताना चाहता हूँ, एक एक जन जो आप जुड़े हो, आप आने वाले समय में प्रचार करने जा रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ, आप एक एक जो इस समय जुड़े हो ना, आप एक एक लोग प्रचार करने जा रहे हो। और ये परमेश्वर का आत्मा करेगा, ये परमेश्वर का आत्मा करेगा। और मैं आपको मौका दूंगा भी। आप रेडी रखना, एक वचन को तैयार करके रखना। कभी भी मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन उस दिन अगर आपने कहा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो उस दिन आपके लिए ऑफर एक ही बार मिलेगा। हालेलुया। आपको ये ऑफर एक ही बार मिलेगा। ठीक है, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे और आज आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपको भेदों को समझाने वाला, व्याख्याओं को समझाने वाला बना रहा है। हालेलुया। रीबा माशेठे रिखा तो रोबो रिखा बाबा शेरी आला राबा रिखा बा माशा लाबा लाबा और रेडे याला खातो रोको दो रोबो शेबे याला माला मांदेरे रे बेले गदरे ला बाला 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 बा ओ शाबाला बाला बाला गदरे ले बेले बेले गदरे ले बेले बेले गदरे ले बेले याला ला बाला गदरे रोबो शगला गदरे ला बाला गदरे ला बा और रखा तेरे लबा शेठेरी अंतर लबा रिखंदरे ले बे। आज धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरी महिमा करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तुझे पवित्र कहता हूँ, तुझे परमेश्वर आदर देता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ, तेरे अभिषेक के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी सामर्थ के लिए, समय के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज जो वचन आपने अपने लोगों को बताया कि परमेश्वर तू एक व्याख्याओं को समझाने वाला, उसको समझने के लिए परमेश्वर, बाइबल के व्याख्याओं को समझने के लिए, बाइबल के भेदों को समझने के लिए तू हमें सहायता और मदद करता है परमेश्वर। आज मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ कि परमेश्वर आज के दिन में प्रभु इन सभी के ऊपर में यही आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें सहायता करे, इनकी मदद करे, बाइबल की व्याख्याओं को समझने के लिए, बाइबल के भेदों को समझने के लिए, बाइबल के रहस्यों को समझने के लिए, बाइबल के एक एक बातों को समझने के लिए। जो परमेश्वर आज ये परमेश्वर वचनों को पढ़े प्रभु, ऐसा ना हो कि प्रभु कुछ भी समझ ना आए, प्रभु ऐसा हो कि सब कुछ समझ आए और भी गहराई से उनसे बातचीत करना परमेश्वर। मैं चाहता हूँ परमेश्वर तेरे लोग तेरे वचनों के लिए भूखे और प्यासे हैं, तू इन्हें तृप्त कर अपने वचनों के द्वारा, तू उन्हें अपने वचनों का रेवलेशन दे, अपने वचनों का प्रकाशन दे परमेश्वर। इन्हें तेरे वचनों को समझने में इनकी सहायता मदद कर परमेश्वर। इनके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके जुबान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये तेरे वचनों को अंगीकार करे, तेरे वचनों को सुन सके, ये तेरे वचनों के प्रकाशन को देख सके पवित्र आत्मा।
आज मैं इनके जीवन में तेरी महिमा की घोषणा करता हूँ, तेरी उपस्थिति की घोषणा करता हूँ परमेश्वर। और तू हर एक को अपनी महिमा में बढ़ाता जा, अपनी उपस्थिति में बढ़ाता जा, और तेरे नाम की महिमा होते चली जाए परमेश्वर। मैं हर एक बातों में तुझे महिमा देता हूँ परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आज तूने इनके जीवन में काम किया है। तेरे लोग आज भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जितने बीमार हैं, जितने अपने प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके उत्तर भी तू देने जा रहा है परमेश्वर। आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो आदर और महिमा और सामर्थ का परमेश्वर, आदर महिमा सम्मान का परमेश्वर है। हालेलुया। और आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सम्मान के योग्य परमेश्वर है तू ही प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं, तेरी महिमा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले दिनों के लिए जो तूने इनके लिए योजना बनाई है, वो इनके जीवन में पूरी होने पाए, और तेरी भली और उत्तम योजना इनके जीवन में आने पाए। कोई भी शैतान इन्हें भरमाने ना पाए, कोई भी पहलियों की जाल में इन्हें फंसने ना देना, शैतान के जाल में फंसने ना देना। आज तुम्हें अपने आजाद में उस पंखों की छाया में रखना पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। तो ज्यादा देते, महिमा देते, सम्मान देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आप सभी आशीषित हैं, ब्लेस हैं, और परमेश्वर के दया में, उसके अनुग्रह में हैं। विश्वास करना, और परमेश्वर आज से आपसे बातचीत भी करे और आप गहराई में जा सके। आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको वचन समझ नहीं आता। आप कंफ्यूज होना बंद हो। परमेश्वर का आत्मा कंफ्यूजन का आत्मा नहीं है, आपको भरमाने वाला आत्मा नहीं है, आपको सिखाने वाला आत्मा है। हालेलुया। तो आप अपने आप कुछ भी ना सोचें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने हिसाब से वचन को तोड़ मरोड़ के बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। अभी और भी वचन है, उसको आप सीखते जाना। अभी और है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी अच्छे हम बाइबल के अच्छे अच्छे टॉपिक्स के विषय में सीखेंगे। और मैंने आपको बीच में बहुत पहले ही कहा था कि आने वाले समय में आप किस टॉपिक के विषय में सीखना चाहते हैं, आप कमेंट करना। कोई सा भी वीडियो में आप कमेंट कर देना कि हमें ये टॉपिक के विषय में सीखना है। फिर उसके बारे में पवित्र आत्मा से मैं पूछूंगा, प्रार्थना में रखूंगा। अगर पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया तो हम उस टॉपिक को आने वाले पवित्र आत्मा के बाद हम आने वाले समय में उस टॉपिक को देखेंगे। हालेलुया। मैं और ये बात को मैं कहना चाहता हूँ कि ये समय है आपके पास कि आप अपने परिवार को उठा सकते हो। और अगर आज आप ढीले पड़ जाओगे तो आने वाला समय आपके परिवार के लिए खतरे को उठाना पड़ेगा। उस समय आप ये नहीं कह पाओगे मैं कैसे करूंगा, आपको उसको देखना ही पड़ेगा। तो आज ही एक समय है कि आप अपने परिवार को परमेश्वर के वचनों में उठा सकते हो। ज्यादा नहीं, आपको 1 घंटे का समय मैंने मांगा है। देखो, मैं अभी कई दिनों से हम प्रार्थना में जा रहे हैं, और कल शुक्रवार था। हम इतने कल थके हुए थे, और हम रात के भले 1:30 बजे सोए थे, और हम हर दिन लगभग 1-1:30 बजे ही सोते हैं, लेकिन हम उठ जाते हैं। लेकिन कल के दिन में हम बहुत थके हुए थे, हम प्रार्थना में गए थे। हम रात के 12 बजे घर आए, और उसके बाद प्रार्थना शुरू करके प्रार्थना करके हमने हमारा नींद नहीं खुला। मैं सही बताता, लेकिन हमें था कि हमें प्रार्थना करना था, इसलिए आज हमने किया। आज के दिन में हम नहीं करते, लेकिन आज हमने किया। तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें भी उसका फल चाहिए।
हम मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें भी मिलना चाहिए, हम भी देखना चाहिए कि हाँ आप हमारे मेहनत पे हमारे लिए हमारे साथ हैं। हालेलुया। जी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरा हो। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो इमैनुअल करके जो जुड़े। हालेलुया। तो आप अपने परिवार को इसी समय उठा सकते हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ कि वचन जो मैं आज आपको बताया हूँ या फिर जो जितने मॉर्निंग प्रेयर होते हैं उनमें से मैं बहुत जब शुरू मतलब 50 दिन जब हुए थे उससे पहले का बता रहा हूँ, उस समय मैं तैयारी करके ही बताता था। उसके लिए अलग से तैयारी का समय था, उसमें मैं बताता था। लेकिन 50वें दिन के बाद से लगभग मैं जितने वचन को बताता हूँ वो मैं तैयारी नहीं कर पाता हूँ, मुझे समय नहीं निकल पाता है। हमारा शेड्यूल एकदम बिजी रहता है, हम दोपहर भर इधर उधर और कभी कभार ही हम जब फ्री रहते हैं तो उस समय में हम थोड़ा आराम भी करते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिलता इन वचनों को तैयारी करने का। लेकिन हम सुबह उठकर अगर आज हम 5 बजे उठे हैं, 5:30 से किया है, तो ये 5:30 से 5:30 जो समय था वो मेरी तैयारी का समय था। इन समय में मैं तैयारी किया, बाकी दिन भी ऐसा ही लाइव होने से 10 मिनट 15 मिनट पहले उठकर उन वचनों को तैयारी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। आप हमारी मेहनत को समझें, उसका हमें फल में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुन तो रहे लेकिन उसके उत्तर हमें नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, तो आप और भी लोगों को अपने परिवार के जो कई लोग चर्च नहीं आ पाते, उनके परिवार में समस्या रहता है, आप ऑनलाइन उसे जुड़ने बोलो। ऑफलाइन वाले लोग के लिए तो एक ही दिन है, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए तो पूरा 5 दिन है। आप 5 दिन परमेश्वर की संगति कर सकते हो, हमारे साथ संगति कर सकते हो। ऑफलाइन में तो सिर्फ हम एक ही दिन मिलते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन पूरा 5 दिन मिल सकते हैं, 6 दिन मिलते हैं हम। हालेलुया। तो आप जुड़ सकते हैं, अपने परिवार को बोलें कि तुम भी प्रार्थना में पढ़ो, तुम भी वचनों को सुनो, सीखो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे, और परमेश्वर आप में और अनुग्रह करे, परमेश्वर अपनी महिमा को और आप में प्रकट करे। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आप सभी आशीषित हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में। आप सभी कल सोमवार को फिर जुड़े और परमेश्वर की हम महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। तो आज का जो शाम का मीटिंग होता है गूगल मीट में, वो नहीं होगा क्योंकि हम प्रार्थना में जाएंगे और हम उस समय में नहीं आ पाएंगे। तो आप आज प्रार्थना करें कल के सभा के लिए, कल के संडे सर्विस के लिए, कि परमेश्वर के अद्भुत काम कल के दिन में हो। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।